Good day, ladies and gentlemen. This is your captain Ashish Kumar welcoming you all to flight PYCS 20. Learners, in today's flight, we are going to explore the PIP, the Python Package Installer. हमें पता है Python काफी ज्यादा रिच है लाइब्रेरीज और पैकेजेस से। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आइए समझते हैं कि ये PIP क्या है और हमारी कैसे मदद करेगा Python को और आसान और इजी बनाने में। तो सबसे पहले क्यों ना पीआईपी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया जाए। पीआईपी एग्जैक्टली है क्या? पीआईपी स्टैंड्स फॉर पीआईपी इंस्टॉल्स पैकेजेस। इट्स पाइथन्स ऑफिशियल पैकेज मैनेजर allowing you to install thousands of libraries directly from Python package index और PYPI। ये हमें ये समझाना चाह रहा है कि जिस तरीके से हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में हमें प्ले स्टोर देखने को मिलता है जिसकी मदद से मैं एंड्रॉइड के सभी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकता हूँ, ब्राउजर में हमें वेब स्टोर देखने को मिलता है जिसमें मैं ब्राउजर के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकता हूँ, उसी तरीके से पाइथन का भी खुद का एक प्ले स्टोर है। एक ऐसा प्ले स्टोर जहाँ पे पाइथन के सभी लाइब्रेरीज और सभी पैकेजेस अवेलेबल है जो कि हमें प्रोग्रामिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं, प्रोग्रामिंग को आसान बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो अभी जो प्री बिल्ट लाइब्रेरीज है, पहले से बनी बनाई लाइब्रेरीज हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज हमारे पास पाइथन में मिल रही है, वो सब पाइथन के प्ले स्टोर पे मिल रही है जिसका नाम है पीआईपी। इसकी मदद से हम इन टूल्स पे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं, हम टूल्स की लिस्ट देख सकते हैं, टूल्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, टूल से मेरा मतलब लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर हमारे पास एक लिस्ट है लाइब्रेरीज की जिसमें सेट ऑफ लाइब्रेरीज लिखी हुई है, तो उन सबको भी हम एक ही बार में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारे कमांड्स हमें यहाँ पे विजिबल है। ये वर्क कैसे कर रहा है आइए इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम चलेंगे इसके लिए या तो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे या फिर हमारे टर्मिनल पे। क्योंकि हमें आधे से ज्यादा ऑपरेशंस हमारे लिनक्स के जरिए करने हैं, तो हम सबसे पहले लिनक्स टर्मिनल की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो लर्नर्स, यहाँ पे हम हमारे टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं। हम सबसे पहले sudo su के जरिए एडमिन प्रिविलेजेस यानी रूट प्रिविलेजेस ले लेते हैं, रूट की पावर्स ले लेते हैं। फिर से कमांड एग्जीक्यूट करते हैं sudo su। और क्योंकि अब हमारे पास हमारा टर्मिनल विद एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन यानी विद रूट परमिशन आ चुका है, हम यहाँ पे पीआईपी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे पीआईपी ये देखने के लिए कि क्या पीआईपी मेरी मशीन में इंस्टॉल है या नहीं। अगर इंस्टॉल है तो उसकी हेल्प आ जाएगी, और अगर इन केस ये इंस्टॉल नहीं हुआ तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है, बट अगर ऐसा ना हो तो हम लोग कमांड लिखेंगे apt install python3 -pip। ये कमांड लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे और हमारी मशीन में जो पीआईपी है वो सेटअप हो जाएगा, पीआईपी जो है इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें कंफर्म कर रहा है कि पीआईपी पाइथन 3 यानी पाइथन 3 डैश पीआईपी आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और लेटेस्ट वर्जन पड़ा है। तो हमें यहाँ पे ना ही अपडेट करने की जरूरत है ना ही इंस्टॉल करने की जरूरत है। अब पीआईपी के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो सर अगर हम कमांड लिखते हैं पीआईपी लिस्ट और एंटर प्रेस करते हैं तो ये पैकेजेस की पूरी लिस्ट मुझे प्रोवाइड कर देगा जो उसके पास अवेलेबल है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ पैकेजेस हैं। लेकिन सर अगर हमें पता है कि हमें क्या पैकेज चाहिए है, कौन सा पैकेज चाहिए, तो उसके लिए हम बहुत ही नॉर्मली कमांड लिख सकते हैं विच इज pip स्पेस इंस्टॉल। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी टूल चाहिए, हमें चाहिए nmap, तो हमने nmap लिख के एंटर प्रेस कर दिया। अगर इसके पास वो पैकेज है तो उसे हमारे लिए इंस्टॉल कर देगा। रिसेंटली पीआईपीज में कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके एरर्स आने स्टार्ट हुए हैं। कोई इशू नहीं है, अगर आपके सामने ऐसा कोई एरर आता है, आप देख सकते हो एरर आ रहा है एक्सटर्नल मैनेज इन्वायरमेंट का। अगर ऐसा एरर आता है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, एरर खुद हमें इसका सॉल्यूशन दे रहा है। आपको यहाँ पे लास्ट में सजेशन में हिंट से जस्ट ऊपर एक कमांड दिखेगा, इस कमांड को आपको कॉपी करना है और आप जो भी कमांड रन कर रहे थे जिसमें वो एरर आ रहा था उसके आगे आप इस कमांड को पेस्ट कर दें, तो आपका जो भी एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा, इन्वायरमेंटल एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। एंटर प्रेस करा हमने, आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि nmap नाम का तो कोई पैकेज नहीं है। तो हमने ब्राउजर पे जाके सर्च करने की कोशिश करी कि क्या nmap नाम का कोई पैकेज हमारे पास पाइथन में अवेलेबल है या नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा nmap पाइथन। जब ऐसा करा तो हमें खुद ही पाइथन का py पैकेजेस के अंदर या लाइब्रेरीज के अंदर हमें दिखा देगा कि पाइथन डैश nmap नाम का पैकेज है, पाइथन 3 डैश nmap नाम का पैकेज है। आप इनमें से जो चाहे इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमने कहा पाइथन डैश nmap कर लेते हैं फिलहाल के लिए, है ना। डेमो के लिए हमने यहाँ पे लिखा pip इंस्टॉल पाइथन डैश nmap, एंटर प्रेस करा। अगर एरर आएगा तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे कमांड ऐड करना है विच इज -break -system डैश पैकेज। और आप देख सकते हो ये हमारे पाइथन nmap के पैकेज को डाउनलोड कर रहा है, सेटअप कर रहा है। ये डाउनलोड होने के बाद ही मैं इसे पाइथन के अंदर यूज ले पाऊंगा। अगर प्रोग्राम लिखता हूं मैं nmap का और उस nmap प्रोग्राम में इस लाइब्रेरी को यूज लेना चाहता था, तो इसका इंस्टॉल होना यहाँ पे बहुत जरूरी था, जो अब सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। इन केस अगर मुझे पैकेज नहीं चाहिए या मैंने गलती से गलत पैकेज ले लिया और मैं उसे रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा apt uninstall। और इस कमांड में हमें इस -break सिस्टम पैकेजेस की जरूरत नहीं है। हमने एंटर प्रेस करा, अगर एरर आता है तो जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एरर आया है तो हम पेस्ट कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं।
तो हमें बोल रहा है कि आप इस पैकेज से जुड़ी हुई सभी फाइल्स को रिमूव करना चाहते हैं, nmap python nmap जो भी हमने कहा यस रिमूव कर दीजिए। तो अब ये सारी सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुकी है। इस तरीके से हम जैसे भी चाहें जो भी पैकेजेस जो भी टूल्स चाहें इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। इन केस कभी कभार ऐसा होता है हम गिटहब के जरिए कई सारे पाइथन के प्रोग्राम्स डाउनलोड करते हैं जिनके साथ हमें मिलती है requirements.txt नाम की एक फाइल। ये एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे काफी सॉफ्टवेयर होंगे, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे स्टॉर्म बेकर नाम का सॉफ्टवेयर है। तो हम इसके अंदर गए, हमने ls लिखा। जब ls लिखा तो हमने देखा यहाँ पे requirements.txt नाम की फाइल है। इस फाइल में क्या कंटेंट होता है, इस फाइल में पाइथन के पैकेजेस के नाम होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक पाइथन प्रोग्राम पड़ा है तो ये उसके पैकेजेस हैं जो रिक्वायर्ड है, जो जरूरी है, बिना इनके सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा cat स्पेस requirements.txt ये देखने के लिए कि इसमें किन किन पैकेजेस के नाम लिखे हैं। तो हमें दिख रहे हैं सर यहाँ पे 3 पैकेजेस के नाम है, पाइथन पैकेजेस। अगर हमें ये इंस्टॉल करने हैं एक ही बार में, या तो मैं एक एक का नाम लिख के इंस्टॉल करूँ, या फिर मैं यहाँ पे कमांड लिखूँ pip install -r, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक फाइल मेंशन करना चाहते हैं और हमने फाइल का नाम लिख दिया requirements.txt। हाइफन जो हमारा कमांड लास्ट हमें जो एरर्स में शो कर रहा था सिस्टम ब्रेक पैकेजेस, वो भी पेस्ट कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसने सभी पैकेजेस का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कर दिया है। इस तरीके से पीआईपी की मदद से हम कोई भी पाइथन पैकेज को, लाइब्रेरी को अपनी मशीन में इंस्टॉल कर पाते हैं। और जब वो पैकेज हमारी मशीन में इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद ही वो पाइथन में इंपोर्ट हो पाएगा या उसके साथ काम कर पाएगा। आई होप लर्नर्स आप सभी को पीआईपी का इंट्रोडक्शन, पीआईपी की वर्किंग समझ आ गई होगी। इसमें अलग अलग तरीके के एरर्स आ सकते हैं। इन केस अगर आपको कभी एक एरर और ऐसा दिखे जो कहे कि सर आपका पीआईपी जो है वो पुराना है या पाइथन 2 के साथ वर्क कर रहा है, तो वहां पे हम इसे थोड़ा और अपडेट करते हैं। हम कमांड लिखते हैं पाइथन 3। हम बताते हैं कि हमें पीआईपी किसका चाहिए, पाइथन 2 का चाहिए, 3 का चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पाइथन 3 -m pip और आगे सारे कमांड्स सेम वर्क करेंगे, चाहे वो इंस्टॉल हो अनइंस्टॉल हो, जैसे अब तक हम लिख रहे थे वो सेम यहाँ पे लिखते रहेंगे। हमने बस यहाँ पे मेंशन करा है कि हम पीआईपी जो यूज लेना चाहते हैं वो पाइथन 3 का लेना चाहते हैं। इसी तरीके से मैं पाइथन 2.7 का भी पीआईपी यूज ले सकता था। तो जितने पाइथन के वर्जन हैं उनके अलग अलग पीआईपीज हो सकते हैं। कभी कभार ऐसे एरर्स आ जाते हैं मल्टीपल पाइथन के वर्जन इंस्टॉल होने की वजह से। सो लर्नर्स, आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड लर्नर्स, अगर आप लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी एक पैशन है, आप साइबर सिक्योरिटी के कंटेंट को डिटेल्ड में प्रैक्टिकल लेवल पे मेंटर की गाइडेंस के साथ सीखना चाहते हो लाइव जूम क्लासेस के जरिए, तो आप लोगों को मिल रहा है WSCH WSCUBE सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का बैच, जिसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे 12+ असाइनमेंट्स, 3 मेजर प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी ओवरऑल स्किल्स को पॉलिश करने में बहुत मदद करेगा। और इसी के साथ साथ हर एक मॉड्यूल के चीट शीट्स, नोट्स जैसी काफी सारी चीजें आपको मिलेगी जो आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे इंप्रूव करेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे फिल करके आप आज ही इनरोल कर सकते हो अपने इस फेवरेट कोर्स में। सो ग्रेट जॉब लर्नर, आपने इस पार्ट को सीख लिया है कि पीआईपी एग्जैक्टली क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इसकी मदद से हम पैकेजेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट फ्लाइट। Till then, stay safe, keep learning. This is your captain Ashish Kumar signing off.